नमस्कार। न्यूज 18 पर ज्ञानवापी की महा कवरेज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आज बहुत बड़ा दिन जिस पर आपको पल पल की अपडेट्स हम देंगे। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर ज्ञानवापी परिसर के 2 दिन के सर्वे की रिपोर्ट में कई अहम चीजें मिली हैं। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। कल पूर्व वकील कमिश्नर अजय मिश्रा ने सौंपी 2 दिन के सर्वे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में शेषनाग बने एक शिलापट का जिक्र किया गया है। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए बीच के शिलापट पर बना है ये शेषनाग। कई जगह देवी देवताओं की आकृतियां मिली हैं। कुछ शिलापट पर कमल की आकृतियां देखने को मिल रही हैं। ये भी आपको जानकारी दें कि ज्ञानवापी के उत्तर से पश्चिम की दीवार के कोने पर अवशेष मिले हैं। और ये भी आपको बता दें कि गिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर नया निर्माण देखने को मिला है। शिलापट पर सिंदूरी रंग की 4 मूर्तियां भी देखने को मिली हैं। चौथी मूर्ति पर सिंदूर का मोटा सा लेप चढ़ा हुआ देखा गया। इसके आगे के हिस्से में त्रिकोणीय ताखा मिला है। अंदर के हिस्से में मिट्टी और देवी देवताओं की आकृति बना एक अन्य शिलापट मिला है। जमीन पर लंबे समय से पड़े हुए प्रतीत हुए ये शिलापट, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने हम रख रहे हैं। पहली नजर में ये किसी भवन के खंडित अंश की तरह दिखाई देता है। ज्ञानवापी के पीछे की पश्चिमी दीवार की कलाकृतियों से मेल खाते दिखी है शिलापट की आकृतियां। ये आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा की रिपोर्ट में ये जानकारियां सामने आई हैं। उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इस पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक देंगे। उपेंद्र, पूर्व कमिश्नर क्या कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल ये 2 पन्ने की रिपोर्ट है जो उन्होंने कल अदालत में सौंपी है। और हमारी जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में, अजय मिश्रा की रिपोर्ट में, सर्वे के दौरान बैरिगेटिंग के बाहर मस्जिद परिसर की उत्तर से पश्चिम की दीवार के कोने में अवशेष मिला है। दीवार पर देवी देवताओं की आकृतियां हैं। यहीं पर छड़ गिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर नया निर्माण किया गया है। उत्तर से पश्चिम की तरफ करीब चलते हुए जब आप बीच में एक शिलापट है जिस पर शेषनाग बने दिखाई दिए हैं। और इसी शिलापट पर सिंदूरी रंग की, जो आमतौर पर मंदिरों में और हम सनातन धर्म में सिंदूरी रंग होता है, सिंदूरी रंग के जो देवताओं पर चढ़ाया जाता है, तो शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई आकृतियां भी साफ दिखाई दे रही हैं, ऐसा जिक्र है पूरी रिपोर्ट में। और इन्हीं शिलापट पर सिंदूरी रंग की 4 मूर्तियां भी बनी हैं, जो पूर्व में न्यूज 18 ने उसकी तस्वीर भी दिखाई थी। और कई चौथी जो मूर्ति है, इस पर सिंदूर का मोटा लेप है। जैसे कि हिंदू धर्म में जो हनुमान जी के मंदिर होते हैं, वहां पर लेप जो सिंदूर का लगाया जाता है, तो वैसा मोटा लेप है। और इसी के आगे के हिस्से में एक त्रिकोणीय ताखा। उपेंद्र, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, क्योंकि अब सर्वे का हिस्सा नहीं है यहाँ पर अजय कुमार मिश्र, तो ऐसे में एक सवाल ये कि आज जो वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जानी है, सर्वे की रिपोर्ट विशाल सिंह की तरफ से, उससे पहले उनका ये रिपोर्ट का एक्सक्लूसिव हिस्सा सामने आना और हमने हमारी तरफ से रिपोर्ट दिखाना कितने मायने रखता है? देखिए, पूरी तरीके से मायने रखता है, क्योंकि ये जिस रिपोर्ट को आज पेश होना है, विशाल सिंह पेश करेंगे, वो 3 दिन के मतलब दूसरे चरण में जो 14, 15, 16 मई को जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। पहले चरण में 6 और 7 मई को सर्वे हुआ था, उसमें अकेले अजय मिश्रा ही वकील कमिश्नर थे। तो उस वक्त अजय मिश्रा की अगुवाई में ही ये पूरा सर्वे यानी कमीशन की कार्रवाई हुई थी। इसलिए उन्होंने अपने जो उनके 2 दिन का जो उनके नेतृत्व में सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट सौंप दी है। तो ये रिपोर्ट बेहद अहम है, क्योंकि वही वकील कमिश्नर थे, उनकी रिपोर्ट को भी संज्ञान लेगा। तो अजय मिश्रा की ये रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आगे जुड़ सकती है। हालांकि इस पर आज स्थानीय कोर्ट में, वाराणसी कोर्ट में सर्वे के जो कोर्ट कमिश्नर जो अब विशाल सिंह तय किए गए हैं, वो आज अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उस पर उपेंद्र आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है इस पूरे मामले पर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कितने बजे शुरू होगी और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है? सुनील, बताइए। सुशील, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? कंचन, सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में तमाम जो पक्षकार हैं, जी बिल्कुल कंचन, देखिए इस पूरे मामले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया था सभी पक्षकारों को
जिसमें फिलहाल जो हिंदू सेना है उसकी तरफ से रिस्पांस फाइल किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। लगभग 12 बजे के आसपास हो सकता है इस पूरे मामले की सुनवाई हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है और जो वेबसाइट पर जो फिलहाल लिस्ट शो किया गया है उसमें ये क्रम नंबर 19 पर यह मामला लिस्टेड है। चूंकि आज जस्टिस चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हन की जो बेंच है वो दोपहर 1 बजे तक ही बैठेगी, तो संभवतः यह माना जा सकता है कि 12 बजे के आसपास इस पूरे मामले की सुनवाई की जा सके। लेकिन इस बीच में हिंदू सेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि जो मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है उस याचिका को खारिज किया जाए, क्योंकि मस्जिद कमेटी की तरफ से तमाम ऐसे तथ्य हैं जो छुपाए गए हैं और उसकी जानकारी नहीं दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में हिंदू सेना की तरफ से यह भी कहा गया कि जब वहां पर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जानी थी तो वहां पर कोर्ट कमिश्नर को डराया गया, जिसकी वजह से 2 कोर्ट कमिश्नर फिलहाल उन्होंने रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया। उसके बाद तीसरे कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई। ऐसे में अभी और जो पक्षकार हैं यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार और जो मेन याचिकाकर्ता है राकेश सिंह, जिन्होंने वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल करके पूजा के अधिकार की मांग की थी, उनकी तरफ से अभी जवाब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है। देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो उन तमाम पक्षकारों की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू पक्षकारों को भी इस मामले में सुनना बेहद जरूरी है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि जो हिंदू पक्ष की तरफ से यह दावा किया गया है कि जो उजू सेंटर है वहां पर जो शिवलिंग मिला है उसको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रेयर पर किसी भी प्रकार से कंचन रोक नहीं लगाई गई थी, यानी कि नमाज लोग अदा कर सकते हैं। ये बड़ी बात है सुशील, यही बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मस्जिद के वजू खाने को सील किया गया, 9 ताले वहां जड़ दिए गए और यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जिस तरह से नमाज की प्रक्रिया अदा की जाती है वो वैसे ही पहले की तरह चलती रहेगी। आज सुनवाई होगी, आप कह रहे हैं दोनों पक्ष को सुप्रीम कोर्ट की तरफ सुना जाएगा, और क्या हम समझ सकते हैं कि आज भी कोई एक बड़ा एक्शन और एक बड़ा फरमान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोनों पक्ष की सुनवाई सुनने के बाद जारी किया जा सकता है? क्योंकि अब इस पूरे मामले में नई कड़ियां जुड़ रही हैं। 3 वायरल वीडियो सामने आ गए हैं सुशील, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो आकृति मिली है वो शिवलिंग ही है और यहां पर हिंदू धर्म के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, आप एकदम सही कह रही हैं कि जब इस पूरे मामले में तमाम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा तो निश्चित रूप से सुनवाई का जो एक दायरा है उसको बढ़ाएगा भी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने सुनवाई के दायरे को बहुत सीमित कर रखा था। इसमें फिलहाल हिंदू पक्ष के अधिकार और जो मस्जिद कमेटी के पक्ष के लोग हैं उनके अधिकारों को लेकर एक बैलेंस ऑर्डर दिया गया था कि जो नमाज को लेकर 20 लोगों को रिस्ट्रिक्शन दिया गया था कि केवल 20 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं, वो फिलहाल पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी और नमाजियों की संख्या को बढ़ा दिया। लेकिन जिस जगह पर दावा किया जा रहा है कंचन, जैसा आप बता भी रही हैं कि 3 वीडियो सामने आए हैं, वो भी एक बड़ा सबूत साबित हो सकता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में अब आगे बढ़ेगा कि उस जगह को निश्चित रूप से प्रोटेक्शन देना बेहद आवश्यक है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को यह निर्देश दिया था कि उस जगह को सुनिश्चित किया जाए। चूंकि मस्जिद कमेटी की तरफ से जो वरिष्ठ वकील हैं उनकी तरफ से यह कहा गया कि उजू सेंटर जो है उसको खोला जाए, क्योंकि लगभग 500 साल से नमाज अदा करने के लिए वहीं पर उजू किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि जब वहां पर शिवलिंग के होने का दावा किया गया है और अगर उजू सेंटर को वहां पर खोला जाएगा और शिवलिंग पर किसी के पैर रखने की भी बात आएगी तो वाराणसी में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील को समझा और यह माना कि लोगों की आस्था कहीं ना कहीं अगर उस मंदिर से जुड़ी हुई है तो निश्चित रूप से उस जगह को प्रोटेक्ट करना बेहद आवश्यक है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस ऑर्डर किया। आज इस पूरे मामले में यह भी देखना होगा और वाराणसी में जो घटनाक्रम है उसकी भी जानकारी मस्जिद कमेटी की तरफ से दी जाएगी कि जो कोर्ट कमिश्नर है उनको हटाया गया है। हाल में ही अभी वाराणसी कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश जारी किया गया है इसकी भी जानकारी कोर्ट में भी, वाराणसी कोर्ट में भी आज इसी पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट भी सौंपी जानी है। सुशील, मैं लौटूंगी, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बताएं कि ज्ञान वापी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है। दोपहर करीब 12 बजे हो सकती है सुनवाई।
19 नंबर पर तय की गई है केस की सुनवाई। आज सभी पक्षकार अपना पक्ष रखने वाले हैं। तो देखिए, सीधे तौर पर आपको बताते हैं, मुस्लिम पक्ष जो है आंखें अपनी टकटकी लगाए रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, क्योंकि उन्होंने स्थानीय कोर्ट वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई को गलत साबित किया। मुस्लिम पक्ष में सबसे बड़ा चेहरा जो है असदुद्दीन ओवैसी का, उन्होंने सीधे तौर पर स्थानीय कोर्ट की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए थे और अब पूरी तरह से उम्मीद जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर भरोसा दिखाया है। और इस समय हमारे साथ मेनका चौधरी सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ गई हैं। मेनका की तरफ भी रुक करते हैं। मेनका, आज बहुत अहम दिन हो जाता है। बहुत अहम दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि मुस्लिम पक्ष की जब हम बात करते हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि स्थानीय कोर्ट वाराणसी कोर्ट ने जिस तरह से इस पूरे मामले पर आदेश जारी किए वो गलत है। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा हम कह सकते हैं, उनकी तरफ से और पूरा मुस्लिम पक्ष की तरफ से नजरें जो गड़ाए रखी गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर ही रखी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई होनी है, दोनों पक्षों को सुना जाना है। आज क्या होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, मेनका? बिल्कुल, आज का दिन कंचन बहुत ही अहम है ज्ञान वापी केस को लेकर, क्योंकि एक तरफ जिला अदालत में आज की ही तारीख में एक बार फिर सुनवाई होनी है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला है। सुप्रीम कोर्ट में मसला लेकर पहुंचा है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी। उसने जिला अदालत के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की और याचिका दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहां से उन्हें क्या कहें कि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को संतुलित बताया और शिवलिंग वाले हिस्से को जहां पर दावा किया जा रहा है उसे सुरक्षित रखने का आदेश दिया और जिम्मेदारी डीएम को दी है। आज इस मामले में एक बार फिर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार अलग अलग लोगों को, सरकार को और साथ ही जो याचिकाकर्ता हैं जिन्हें श्रृंगार गौरी मंदिर की पूजा के लिए जिन्होंने याचिका जिला अदालत में लगाई थी उन्हें, और उन सब के जवाब अब यहां पर आएंगे और उन जवाबों पर सुप्रीम कोर्ट नजर डालेगा। हालांकि अभी तक की जो खबर आ रही है कि अभी सभी के जवाब आए नहीं है, सरकार के भी अभी जवाब आए नहीं है। हिंदू पक्ष का जवाब जरूर आया है जिसमें ये डिमांड की गई है कि जो अभी तक के सबूत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग और वहीं पर विश्वेश्वर नाथ है और इन सभी बातों का ख्याल रखना चाहिए और जिला अदालत की कार्रवाई जो है वो सही चल रही है। मुस्लिम पक्ष बार बार जरूर दावे कर रहा है कि जिला अदालत की कार्रवाई 1991 जो वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन करती है, लेकिन यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे देखता है और सुप्रीम कोर्ट में आज आगे क्या होता है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ये सुनवाई कर रही है और बेंच आज जो हम समय अवधि बोले तो वो 1:30 बजे तक ही सुनवाई करेंगे, यानी कि जो 19 नंबर का ये केस आज सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है उसमें एक बार जब आज सुनवाई शुरू होगी 12 बजे के आसपास, वो लगभग मैक्सिमम जाएगी तो 1 से 1:30 बजे तक जाएगी, उसके बाद नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पर आज कोई सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई फैसला आता है या फैसला सुरक्षित रखा जाता है। अगर ऐसा होता है तो वेकेशन के वक्त में भी ये केस जा सकता है। वेकेशन के दौरान भी जस्टिस चंद्रचूड़ वो सुनवाई करने वाले हैं, तो हो सकता है कि मामला और आगे खिंच जाए, आज कोई बहुत बड़ा आदेश ना आए। हालांकि मुस्लिम पक्ष यही चाह रहा है कि स्टे लग जाए, जो सर्वे जहां तक पहुंचा है वहीं तक स्टे लग जाए, लेकिन आज सर्वे की रिपोर्ट भी न्यायालय में जिला अदालत में बहुत बड़ी बात आपने यहां पर कही है मेनका कि जो 1991 के वर्शिप एक्ट की बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जा रही है। मुस्लिम पक्ष की बात सिर्फ 1991 के वर्शिप एक्ट तक है, उसके आगे जो सबूत मिल रहे हैं उनको वो नकार रहे हैं। सुशील, अगर हम यहां पर आने वाली जो वीडियोस जो अब आ रहे हैं, जो 3 वीडियोस वायरल हुए हैं और जिस पर शिवलिंग की बात कही जा रही है, अब ये शिवलिंग वर्सेस फुव्वारा वाली बात होगी है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर अब सुनवाई आज होनी है, लेकिन जो सबूतों को पेश किया जा रहा है यहां पर मुस्लिम पक्ष उनको नकार रहा है, कोर्ट नहीं नकारेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी एक एक साक्ष्य, एक एक तथ्य पेश किया जाना है जिन्हें मानना होगा मुस्लिम पक्ष को। जी देखिए कंचन, इसमें 2 बातें समझने की बेहद अहम है। लड़ाई अभी इस मामले पर है ही नहीं कि मस्जिद किसकी है या मंदिर किसकी है। लड़ाई अभी इस बात की है कि आखिर वहां पर मंदिर परिसर में श्रृंगार गौरी में पूजा की इजाजत कोर्ट दे सकता है या नहीं दे सकता है, लड़ाई इस पर है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि अगर टाइटल डिस्प्यूट जो है, जो टाइटल की लड़ाई है कंचन, उस पर हाईकोर्ट ने ऑलरेडी स्टे लगा रखा है, लेकिन हाईकोर्ट ने पूजा के मामले पर कोई आदेश जारी नहीं किया है।
जब फिलहाल मंदिर परिसर के रिकॉर्डिंग की बात कही गई और मंदिर परिसर की रिकॉर्डिंग के बाद अगर कोर्ट कमिश्नर इस मामले में रिपोर्ट दाखिल कर रहे हैं और रिपोर्ट में जैसा आप बता भी रही हैं कि जो खुलासे हो रहे हैं कि वहां पर शेषनाग देखे गए, कुछ ऐसी जगह पर देखे गए जहां पर भगवान की मूर्तियां हैं, तो ये अपने आप में एक मजबूत साक्ष्य है हिंदू पक्षकारों की तरफ से, जिसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं और मानना पड़ा। इन्हीं साक्ष्यों को तो नकार रहा है सुशील, यहां पर इन्हीं साक्ष्यों को मुस्लिम पक्ष नकार रहा है, लेकिन आज बहुत अहम हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर नजर रखना। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज पेश होगी ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट, वाराणसी कोर्ट में पेश होने वाली है सर्वे की रिपोर्ट। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह रिपोर्ट पेश करेंगे। 14 से 16 मई की रिपोर्ट जो है सर्वे की, उसको पेश करने का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पहले 2 दिन की रिपोर्ट अजय कुमार मिश्रा सौंप चुके हैं, लेकिन अब जो ये 3 दिन की रिपोर्ट सौंपी जानी है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। क्या ये रिपोर्ट सार्वजनिक होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज यहां पर स्थानीय कोर्ट में, वाराणसी कोर्ट में, न सिर्फ इस सर्वे रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, बल्कि और 2 याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। पहली याचिका ये ही है कि यहां जो शिवलिंग बरामद किया गया है, इसके लिए पूजा अर्चना की पूरी तरह से इजाजत की मांग की गई है। और दूसरी याचिका कि बेसमेंट में जो दीवारें उनको तोड़ा जाए और वहां पर मलबे को खंगाला जाए, वहां से भी कई सबूत जुटेंगे। तो ये 2 याचिका जिन पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई आज